ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं भूपेश आनंद आज लेक्चर टू ऑफ चैप्टर 18 स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों। और यकीन मानिए मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ दोस्तों, बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल यू द बेसिक लॉजिक्स ऑफ चैप्टर 18, लीडरशिप, मैनेजमेंट एंड supervision. In the last lecture number 1, we have discussed that what is the meaning of leadership, what is the meaning of management, and what is the meaning of supervision, and what is the difference between these three. आज के इस लेक्चर नंबर 2 में बेटे मैं वही थोड़ा सा कंसेप्ट कंटिन्यू करने वाला हूं, तो एक बार जल्दी से रजिस्टर निकाल लें, बिकॉज आई वांट टू टेल यू द बेसिक लॉजिक बिहाइंड अथॉरिटी, बिहाइंड लीडरशिप, मैनेजमेंट एंड सुपरविजन। अगर आपको लीडरशिप करनी है, अगर आपको मैनेजमेंट करना है, if you want to manage, if you want to implement the decisions, if you want to take decisions, and if you want to have a daily information as a supervisor, then all these should have बेटे बैकग्राउंड में there is a music behind that. आपने कुछ मूवीज देखी होंगी जिसके बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता रहता है, मूवीज देखी होंगी बेटे, जैसे एक मूवी आई थी ताल, उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक था, ताल से ताल मिला। इसका मतलब बैकग्राउंड में आपका कोई म्यूजिक चल रहा है। सिमिलरली इन केस ऑफ लीडरशिप, सिमिलरली इन केस ऑफ मैनेजमेंट, सिमिलरली इन केस ऑफ सुपरविजन, बेटे पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, दैट इज ताल, दैट इज द म्यूजिक इज authority, responsibility and power. So in today's lecture number 2, I will not be doing any new learning objective, rather I will be completing that learning objective number 1, which is what is the meaning of leadership, what is the meaning of management, what is the meaning of supervision, and what is the difference between these three. तो आइए let's start with the journey. उम्मीद है आपने रजिस्टर ओपन कर लिए होंगे। बेटे मैं आज बड़ा ही एक्साइटेड हूं और आप मुझे आज बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ध्यान से बैठेंगे और मेरी बात को जज करेंगे कि किस तरह से आई एम यूजिंग विथ फुल एनर्जी आई एम टीचिंग यू। आपको ऐसा एहसास ही नहीं होगा कि आप घर में पढ़ रहे हो, आपको लगेगा बस बिल्कुल सामने ही बैठा हूं और एकदम थप्पड़ मारने वाला हूं। अगर आप झुक के बैठेंगे बेटे बिल्कुल कमर सीधी, स्पाइनल कॉर्ड शुड बी स्ट्रेट, रजिस्टर ओपन, टेबल एंड चेयर, और ईस्ट डायरेक्शन की तरफ देखना है, ईस्ट डायरेक्शन जहां से सूर्योदय होता है। फिर देखिए पॉजिटिव पावर्स आती हैं वहां से। आज पावर की बात करेंगे, आज पॉजिटिव पावर की बात करेंगे, नेगेटिव पावर की बात करेंगे, अथॉरिटी की बात करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे। आइए लिखते हैं ग्रेट मॉर्निंग, चैप्टर नंबर 18, लीडरशिप, मैनेजमेंट एंड सुपरविजन, लेक्चर 2। और मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी कोटेशन लिखी है आपके लिए, तुम बस अपने आप से मत हारना, तुम बस अपने आप से मत हारना, फिर तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। बेटे मेन हार अपने आप से होती है, अंदर से। अगर आप खुद हार गए ना तो फिर हार गए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बेटा तुम खुद से मत हारना, खुद से मत कहना कि मैं एसी से नहीं कर सकता, खुद से मत कहना कि फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा क्लियर नहीं होगा, खुद से मत कहना कि मेरा F1 नहीं होगा। आप कर सकते हैं, करेंगे, होगा। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। पता नहीं आपको क्या हो गया, पहले तो बिल्कुल ठीक होते थे, अब पता नहीं क्या बार बार ढीले पड़ जाते। नहीं बेटे, आइए इन्हीं बातों के साथ आज का मैं आपको जस्ट आई वांट टू टेल यू दैट द फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ चैप्टर नंबर 18 एज पर केपलर और एज पर बीवीबी इज डिफाइन लीडरशिप, मैनेजमेंट एंड सुपरविजन, व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास, and explain the distinction between these two terms. I have done in the last lecture, but along with that, I will be again devoting lecture number 2 for the same learning objective, because for doing leadership, for doing management and for doing supervision, I require some power, I require some authority, I require some responsibility, because I am responsible. I want to do this, for that I should have authority. बेटे अस्त्र शस्त्र भी तो होने चाहिए। महाभारत की तैयारी है। अब आप ये बताइए, महाभारत में अर्जुन को हम भेज दें और उसको कहें तेरे अस्त्र नहीं है तेरे पास, तो बेटे ये तो गलत बात है।
उसके बाद पाशुपास्त्र अस्त्र होना चाहिए, ब्रह्मास्त्र होना चाहिए, सभी धनुर्विद्या होनी चाहिए, तभी तो हम उसको रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे कि वाई यू हैव नॉट डन दिस. So today I will be telling you that I can do leadership, I can do management, I can do supervision only with the help of authority, responsibility and power. आइए, let's have a meaning. Firstly we should know what is the meaning of authority, what is the meaning of responsibility and what is the meaning of power and what is the difference between these three. Authority क्या होती है, responsibility क्या होती है, power क्या होती है. आइए हम authority की बात करें. बेटे मैं ये कहता हूं नरेंद्र मोदी जी के पास authority है कि वो कोई भी लॉ लेकर आ सकते हैं, पार्लियामेंट में, लोकसभा, राज्यसभा में पास करा सकते हैं. आई विल से दैट इज अथॉरिटी. अब आप किसी भी लॉ को देखें अगर, तो बेटे उसमें बेसिक प्रोविजंस होती हैं कि आपको ये करना, ये नहीं करना, ये ऐसे, ये ऐसे 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 ऐसे, और अगर आपने ये नहीं किया तो आपको ये पेनल्टी लगेगी, ये पनिशमेंट होगी. इसका मतलब जैसे कोविड-19 के बाद एक कंपलसरी आ गया था कि मास्क पहनना जरूरी है, सैनिटाइजर होना जरूरी है, आपके पास ये होना जरूरी है. इट मींस अगर आपके पास ये नहीं होगा देन यू विल बी पनिश्ड. Similarly, I will say in any law, first point is there is a mixture of authority, there is a mixture of responsibility, and there is a mixture of power. So similarly, I will be discussing that too, in context of business organization, and that too in the context of leadership. When I am saying that I am a leader, जब मैं कहता हूं कि मैं लीडर हूं और बेटे मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, पावर नहीं है, तो मैं किस बात का लीडर हूं? मेरी बात में कोई वजन ही नहीं है. मेरी बात में कोई लोग ट्रस्ट ही नहीं करेंगे unless and until I have the power also. Then only I will be responsible. So today मैं आपको ये बताऊंगा कि अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर में क्या मीनिंग है. पहली बात लिख लेते हैं बेटे, अपने पेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना. एक पेज, एक साइड लिखना अथॉरिटी, बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटी और थर्ड में पावर. सेकंड में पावर मत लिखना, बस कोई बात है इसलिए आप मेरी बात मानिए प्लीज, ऐसे करिए. और पहले आपने अथॉरिटी लिखना है बेटे, फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड को ही लिखना है. अथॉरिटी को पहले लिखेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर लिखेंगे, पावर थर्ड लिखेंगे. अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर. ऐसा मानिए कि अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर भाई बहन का रिश्ता है इनका आपस में. बेटे एक के बदले दूसरा नहीं चल सकता. इसका मतलब दोनों में कहीं ना कहीं रिलेशनशिप है. दे हैव द रिलेशनशिप ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर. Authority has a relationship with responsibility. Responsibility has a relationship with power. So firstly, write on authority. It is the right to ask someone else to do something. It is the right. It is the right. हक, मेरा हक, साडा हक, एथे रख, साडा हक, एथे रख. It is a right. बेटे authority is the right to ask someone to do something. आपके पास एक हक है in the business organization as a right, as the हक that you can ask your subordinates or you can ask the employees that you have to do this thing. ये करना है, इसको बोलते हैं अथॉरिटी. इसका मतलब किसी को काम देने की पावर, किसी को काम देने की अथॉरिटी का नाम है अथॉरिटी. इट इज अ राइट टू डू समथिंग. आप खुद भी कर सकते हैं. आई कैन डू माई सेल्फ और आई कैन डेलीगेट इट. आई कैन आस्क समवन टू डू समथिंग. इट रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉइज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. बेटे आपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखा था. बीच में मैंने कहा था सबसे ऊपर डायरेक्टर होता है, फिर मैनेजर होता है, फिर प्रोडक्शन मैनेजर होता है, फिर असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर, फिर सुपरवाइजर, फिर वर्कर्स. इसका मतलब इफ यू सी अ organizational hierarchy, then you will find out that authority has a very important role. It comes from the structure of the organization. तो पहले आप अथॉरिटी में ही हैं इस समय. अभी दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर नहीं देख रहे, अथॉरिटी देख रहे हैं. इट इज राइट टू आस्क समवन एल्स टू डू समथिंग. बेटे फर्स्ट कॉलम में लिखना है अभी. इट इज राइट टू आस्क समवन एल्स टू डू समथिंग. इट इज राइट टू डू समथिंग. इट रिफ्लेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉइज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. अभी बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना. बेटे लिखने का काम थोड़ा सा पूरा हो जाए ना, देन आई विल टेल यू व्हाट इज द मीनिंग और व्हाट इज द डिफरेंस. आई विल बी गिविंग यू प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ अथॉरिटी. आप टेंशन मत लीजिए. टेंशन देने का, टेंशन लेने का नहीं. रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज
ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन जिम्मेवारी, जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेटे याद है उस दिन सर्दियों की रात थी और वो शिप डूब रही थी, बताओ कौन सी शिप? बेटे टाइटैनिक। और उस टाइटैनिक शिप का एक कैप्टन था जो चाय पी रहा था। अब आप ही बताइए, पूरी टाइटैनिक डूबने का जिम्मेदारी उस कैप्टन के ऊपर गई और उसने सुसाइड कर ली। उसने कहा मैं जिम्मेदार हूं क्योंकि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो बेटे रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन टू फुलफिल अ गिवन टास्क। एक काम को करने की जिम्मेदारी। दैट फाइनेंस मिनिस्टर हैज अ जिम्मेदारी, यू नो। प्राइम मिनिस्टर ने फाइनेंस मिनिस्टर को एक वर्क दिया, that you have to do this work, you know. It is a responsibility or obligation of a person to fulfill a given task. It cannot be delegated. ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। हम डिफरेंस देखेंगे। क्या अथॉरिटी डेलीगेट कर सकते हैं? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर सकते हैं? क्या अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो क्या होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी होती है तो क्या होगा? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। इफ विदाउट पावर होगा तो क्या होगा? आई विल बी गिविंग यू एग्जांपल। तो उसके बाद हम देखेंगे, समझेंगे और चीजों को कंक्लूड करेंगे। तो पहले आप लिख लें, इसके बाद बेटे मैं आई विल बी टेलिंग यू समथिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री। पावर, it is a ability to do something. Now you have to find out the difference, you know. Words का difference देखिए, अभी मीनिंग डिफरेंस तो मैंने बताना है। अथॉरिटी में और पावर में क्या डिफरेंस है वर्ड्स का? मैं कहता हूं अथॉरिटी इज द राइट टू आस्क समवन टू डू समथिंग, but power is, it is ability to do something, ability to do something और ability to get it done something. पावर बड़ी है ऐसा लगता है फ्रॉम अथॉरिटी। अथॉरिटी मान लेते हैं छोटी सी है तो पावर बड़ी सी है। बेटे बड़ा सर्कल अगर पावर का बना दें तो छोटा सर्कल अथॉरिटी का होगा। अभी देख लेते हैं क्या मीनिंग आ रहा है। टाइप्स ऑफ पावर्स हम डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में भूपेश आनंद आपको आई विल बी टेलिंग यू दैट बिकॉज आई वांट टू बी अ लीडर, आई वांट टू डू लीडरशिप, बिकॉज आई एम अ मैनेजर, आई वांट टू डू मैनेजरशिप, आई वांट टू डू मैनेज माय एक्टिविटीज, बिकॉज आई एम अ सुपरवाइजर, एंड हेंस बिकॉज ऑफ ऑल दीज आई कैन एक्ट एज अ लीडर, आई कैन एक्ट एज अ मैनेजर, आई कैन एक्ट एज अ सुपरवाइजर. फॉर दैट आई नीड three things: authority, responsibility and power. So as a ACCA F1 student, I should know what is the meaning of authority, what is the meaning of responsibility, what is the meaning of power, and what is the difference between these three. आइए let's have a journey. मैं आपको पहले एक केस स्टडी बताऊंगा और with that case study I will be telling you that how they are different. केस स्टडी है बेटे ऑफ फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर. मैं अज्यूम करता हूं कि मुकेश अंबानी साहब, ये मुकेश अंबानी है. मुकेश अंबानी, हाँ बेटे ये मुकेश अंबानी है, देख लो, ये देखो ये मुकेश अंबानी है और ये इनका बेटा है अनंत अंबानी. बेटा रिलायंस जियो का नया नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, आपको पता ही है. मैं अज्यूम करता हूं कि मुकेश अंबानी ने अनंत अंबानी को रिलायंस जियो का हेड बना दिया, डिजिटल मार्केटिंग हेड बनाया. बेटे पूरी कंपनी का हेड नहीं बनाया, डिजिटल मार्केटिंग हेड बनाया. मुकेश अंबानी ने अपने बेटे अनंत को कहा बेटे मैरिज हो गई, बेटे हनीमून हो गया, बेटे मजे हो गए, अब चलो काम करते हैं. काम क्या करेंगे? अनंत ने कहा क्या काम पापा, क्या काम पापा. मुकेश अंबानी ने अनंत अंबानी को रिलायंस जियो की कंपनी में जाकर बोला दैट आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. सो फ्रॉम टुडे यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजिटल मार्केटिंग ऑफ रिलायंस जियो. अब बेटे ये बात सुनते ही अनंत अंबानी के आंखों से आंसू निकलने शुरू हो गए, घबरा सा गया कि पापा ये कैसे कर सकता हूं मैं पापा. अनंत अंबानी ने कहा पापा मैं अकेले कैसे कर सकता हूं. तो मुकेश अंबानी ने पता क्या बोला अपने बेटे को, क्या बोला, अच्छा ठीक है तुम अकेले नहीं कर सकते ना, लो मैं तुम्हें 100 एम्प्लॉयज का ग्रुप देता हूं, उन 100 एम्प्लॉयज की टीम से तुम काम करवाओ. किसने बोला? मुकेश अंबानी ने. किसको? अनंत को. बट अनंत तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो, तुम ही जिम्मेवार हो, तुम्हारे ही कान खींचूंगा अगर ये मार्केटिंग ढंग से नहीं हुई. अनंत ने कहा पापा मैं अकेले कैसे कर सकता हूं. तो
मुकेश अंबानी साहब ने बोला बेटे तुम इनसे भी काम करवा सकते हो, इनसे भी काम करवा सकते हो, तुम्हारी टीम के ये 100 मेंबर्स हैं, तो बेटे मान लेते हैं देयर आर 100 एम्प्लॉइज ऑफ दैट टीम, यू हैव द राइट टू गिव वर्क, तुम इन 100 लोगों को काम दे सकते हो या इनसे काम करा सकते हो या खुद भी कर सकते हो। ऐसा कह के मुकेश अंबानी अपनी वाइफ नीता के साथ फ्रांस घूमने चले गए। 1 महीने के बाद जब वो घूम के आए तो बेटे उन्होंने देखा कि मुकेश अंबानी ने देखा कि अनंत रो रहा है, घबराया हुआ है, क्योंकि 2 महीने के बाद पोजीशन कुछ इस तरह की थी कि लोगों ने 100 एम्प्लॉइज ने काम ही कुछ नहीं किया और अनंत सिर पकड़कर बैठ गया कि अब मैं क्या करूं। बेटे बिकॉज ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द थिंग्स, जो भी रिजल्ट आना था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जवाबदेही, उसकी जिम्मेवारी बेटे किसकी थी? अनंत की। अब मुकेश अंबानी जैसे ही फ्रांस से घूम के आए बेटे, फेसबुक में कुछ उनका कॉन्ट्रैक्ट था, उस एमओयू के लिए गए थे, आए तो बेटे उनसे बात की अनंत से, अनंत क्या हुआ? अनंत ने सारी बात बता दी, पापा ऐसे 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 ऐसे। पापा क्या मतलब? पापा ये इनको मैंने काम तो दिया, इन्होंने किसी ने काम ही नहीं किया। ये आंसर था अनंत का मुकेश अंबानी को 2 महीने के बाद या 1 महीने के बाद। तो क्या लगता है, मैंने आपको ये केस स्टडी दी, आपको क्या लगता है अगर आप मुकेश अंबानी की जगह होते या आप अनंत अंबानी की जगह होते या आप एज ए थर्ड पार्टी होते, तो यहां पर कहां पे मेजर फ्लॉ है? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अनंत की है, अनंत के पास अथॉरिटी भी है कि दैट ही कैन गेट द वर्क डन फ्रॉम, ही कैन गिव द वर्क, ही हैज अ राइट टू गिव द वर्क टू द अदर्स, बट ही डोंट हैव द पावर। बेटा इस पूरे एग्जाम्पल में अगर आप ध्यान से देखें तो मुकेश अंबानी ने अनंत को यह नहीं कहा कि तुम चाहो तो किसी को पनिश भी कर सकते हो, तुम चाहो तो किसी को रिवॉर्ड भी दे सकते हो, तुम उनसे काम जबरदस्ती करवा सकते हो, तुम चाहो तो तुम अपनी पावर यूज कर सकते हो। बेटे पावर की बात ही नहीं हुई। ओनली मुकेश अंबानी हैज सेड दैट यू हैव द राइट टू डेलीगेट द वर्क, यू कैन डेलीगेट, यू कैन गिव द वर्क, यू कैन असाइन द वर्क, बट there is a difference between power and authority। बेटा यही तो बात बतानी है कि पावर के बीच में और अथॉरिटी के बीच में डिफरेंस है। अथॉरिटी मान लीजिए छोटे पापा, पावर मान लीजिए बड़े पापा, पापा ही पापा, छोटी मम्मी, बड़ी मम्मी, मम्मी मम्मी। इसी तरह से मैंने कहा देयर आर सम रीजंस, only because Mukesh has given the authority and the responsibility but not the power, it means all the 3 has to be mingled up, then only we can get the work done. Otherwise if we don't have the ability to get the work done, the work will not be done. If we have only authority and responsibility, I will not have the ability to get the work done। तो बेटे मैंने यही बात आपको आज के लेक्चर में बतानी है। क्या बतानी है कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अथॉरिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर। अथॉरिटी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर पावर के साथ हो, तो बेटे ये बातें मैंने कुछ गूगल क्रोम बाबा से पूछी और मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ा सा एक हल्का सा आइडिया दूं कि व्हाट इज गूगल बाबा wants to say me। बेटे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भरा पड़ा है गूगल, बेटे भरा पड़ा है गूगल। अथॉरिटी कहां से आती है? देखिए ऊपर से आती है बेटे, स्ट्रक्चर से आती है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से भी आती है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ये बताइए किंगफिशर एयरलाइन जब डूबा, भले वो देयर कैन बी सो मेनी रीजंस, बट जो शिप का कैप्टन था विजय माल्या, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। सहारा इंडिया सुब्रतो रॉय इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। इट मीन्स एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं पाकिस्तान की, भगवान करे सब ठीक हो, लेकिन इमरान खान विल बी रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ही इज द कैप्टन ऑफ द शिप। नो, ही हैज द अथॉरिटी, ही हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही हैज द पावर। बट अगर इन तीनों में से कुछ एक मिस हो तो मिसमैच हो जाता है और बेटे प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। ईदर इट विल बी डीमोटिवेशन, ईदर इट विल बी फ्रस्ट्रेशन, और ईदर इट विल बी इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, और ईदर इट विल बी मिस यूज ऑफ पावर। अभी हम देखेंगे एक भी चीज ज्यादा होती है ना जब ब्लड के कंपोनेंट्स में, तो बेटे प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। तो इट शुड हैव अ बैलेंस्ड मिक्सचर। तो मैं आज भूपेश आनंद आपको बैलेंस मिक्सचर की बात करेगा, दैट व्हाट आई मीन बाय पावर एंड how it is different from authority। तो let's start बेटे। हम स्टार्ट तो कर ही चुके हैं,
एक बच्चा कहता है नींद आ रही है, बेटे उसके कान पर थप्पड़ मारूंगा, पानी पी लो बेटा, पानी पी लो, बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठना, मैं बता रहा हूं आपको। और अगर आप लिख नहीं रहे तो आप बेवकूफ हो, आगे आपकी मर्जी है भाई साहब, मैं क्या करूं। मुझे पता है कि कुछ बच्चे नहीं लिख रहे, लेकिन आई कैन नॉट से एनीथिंग। बेटे अपना भला बुरा ही अगर एक इंसान नहीं समझ रहा तो मैं क्या बोलूं। अब अथॉरिटी के ऊपर मैंने कुछ बातों को समझा, 10 पेज आपके पढ़े और मैंने कुछ क्रक्स निकाला, तो आप अगर लिख लेंगे तो अच्छा ही है। बेटे अथॉरिटी, इट इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स, इट इज द राइट टू डू द वर्क। A person having authority can expect only। बेटे मैंने जैसे अनंत अंबानी ने अपने 100 एम्प्लॉइज को काम तो दे दिया, उसके बाद एक्सपेक्टेशन की कि वो करेंगे, बट एम्प्लॉइज ने कुछ भी नहीं किया। इट मींस अ पर्सन हु हैज द अथॉरिटी कैन ओनली एक्सपेक्ट, he don't have the ability to get the work done because he don't have the power, and power means that I have the power to give him reward, I have the power to give him coercion, I have the power to, I have a negative power, I have legitimate power, I have so many powers are there। so हम उसको डिस्कस करेंगे। तो बस मैं ये बता रहा हूं अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, कैन बी डेलीगेटेड। बेटे जैसे मैंने एग्जांपल लिखा भूपेश आनंद क्लासेस, आई एम ए सीनियर फैकल्टी ऑफ भूपेश आनंद क्लासेस, क्योंकि मेरा नाम ही भूपेश आनंद है और मैं सारे लेक्चर्स मैं ही लेता हूं। आप ये बताइए, इफ आई एम ए सीनियर फैकल्टी ऑफ भूपेश आनंद क्लासेस और मेरे को ड्यू टू सम रीजन लंदन जाना पड़ा ACCA के मेन ऑफिस में, एंड आई हैव टू टेक लेक्चर्स देयर, और फॉर सम रीजन विच आई कैन नॉट डिस्क्लोज मुझे जाना पड़ा, तो मैंने यहां पे क्या किया, बंटी को अथॉरिटी दे दी दैट मेरे बिहाफ में अब बंटी है एंड बंटी विल टेक ऑल डिसीजंस जब तक मैं प्रेजेंट नहीं होता। बेटे सपोज करते हैं बंटी ने कुछ घपला किया, कुछ क्लासेस किसी को नहीं दी, पैसे रिसीव कर लिए, तो वो जो क्लाइंट था, वो जो स्टूडेंट था, क्या उसके लिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं क्योंकि लंदन में हूं, या उसी बंटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बेटे अल्टीमेट आई एम रिस्पॉन्सिबल, नो डाउट आई हैव डेलीगेटेड द अथॉरिटी टू बंटी, बट स्टिल आई एम रिस्पॉन्सिबल। बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी, उसकी कैसे हो सकती है? इसका मतलब अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, अथॉरिटी कैन बी गिवन, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी गिवन। इस बात को समझना है, तो मैंने लिखा कैन बी डेलीगेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी। अभी हम देखेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी, वैसे थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स दैट यू आर आंसरेबल, दैट व्हाई यू हैव नॉट डन दिस और व्हाई यू हैव डन दिस। इफ आई एम जस्ट गिविंग यू रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। अनंत अंबानी के केस में खाली अगर मुकेश अंबानी ये कहते हैं कि भाई आप ही जिम्मेवार हो, मैं आपको देखूंगा, विदाउट गिविंग एनी अथॉरिटी कि यू कैन गिव द वर्क टू दिस 100 employees or who are working in digital marketing, तो अनंत कुछ कर ही नहीं पाता, वो तो पागल ही हो जाता 2 महीने के अंदर अंदर, जब तक पापा फ्रांस से आते। इट मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी अगर है तो इट विल गिव डीमोटिवेशन, इट विल गिव फ्रस्ट्रेशन। तो बेटे यही बात लिखी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी इज अ सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन, अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मेरे पास अथॉरिटी है और अनंत अंबानी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मुकेश अंबानी ने अनंत को कहा तुम 100 एम्प्लॉइज को काम दे दो, बट तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, मैं जिम्मेदारी किसी और की बनाऊंगा, तो बेटे अनंत तो पागल हो जाएगा, डांस करेगा, बिकॉज ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, सो ही कैन टेक इररिस्पॉन्सिबल एक्शंस। यू गेटिंग द पॉइंट? तो आइए मैं नेक्स्ट पॉइंट में आ गया जी, पावर। पावर से पहले मैं चाहता हूं आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखें। कैप्टन ऑफ अ शिप, मैंने टाइटैनिक का एग्जांपल दिया, जिम्मेदारी, जवाबदेही, ऑब्लिगेशन कैन नॉट बी डेलीगेटेड। आई हैव जस्ट गिवन यू एग्जांपल ऑफ भूपेश आनंद क्लासेस। मैंने अभी अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर शुड गो टुगेदर। बेटा दोनों साथ साथ चलनी चाहिए, अगर दोनों साथ साथ नहीं है तो मिसमैच है, और अल्टीमेटली द ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट मीट, और द लीडर और द मैनेजर और द सुपरवाइजर कैन नॉट डू देयर वर्क ऑप्टिमली बिकॉज वन इज मिसिंग। तो दोनों का होना जरूरी है, अथॉरिटी का भी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी। मैंने कुछ सिनेरियोज बनाए हैं कि अगर अज्यूम करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है जी, अथॉरिटी नहीं है, पावर तो है ही नहीं,
तो बेटे इस सिनेरियो में तो डीमोटिवेशन, फ्रस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा सिनेरियो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटी है। जैसे अनंत अंबानी का एग्जांपल दिया था मैंने डिजिटल मार्केटिंग में, तो बेटे अल्टीमेटली काम होगा नहीं बिकॉज ही डोंट हैव द पावर। बेस्ट तो तभी होगा व्हेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एज वेल एज पावर इज देयर। बट बेटे एक बात समझना, पावर इज ओनली गिवन टू टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल। सुपरवाइजर लोअर लेवल है, पावर सुपरवाइजर को नहीं दी जाती है। वी डोंट गिव पावर टू लोअर लेवल, यू नो, we only give authority and responsibility. Power is generally given along with authority and along with responsibility to top level or to middle level. Authority is precondition for responsibility. मैंने एग्जांपल लिखा पीएन, ठीक है जी, वो देख लेंगे। आइए पहले पावर लिख लें। राइट टू एग्जैक्ट द ओबीडियंस, मैंने कहा आपको ये करना है, ठीक है, कह दिया, बट मेरे पास एक हक होना चाहिए, राइट होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, पावर कि भाई वो आपको करवाऊं। इसका मतलब मैं आई शुड हैव दैट राइट टू गेट द वर्क डन फ्रॉम यू। आई शुड बी एबल टू गेट इट डन फ्रॉम यू, एबिलिटी टू डू समथिंग। बेटे शस्त्र अस्त्र तो होना ही चाहिए ना। पावर का मतलब है अस्त्र देना, शस्त्र देना। जैसे आपने अर्जुन का एग्जांपल दिया मैंने, इंपॉर्टेंट फॉर टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल। तो अब आ रहे हैं जी लास्ट में, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर। बेटे 6-7 हैं, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के लिए आती हैं। मैं कहता हूं रिवॉर्ड पावर, पहले तो लिख लें, मैं रुका हूं बेटे। डिफरेंट काइंड्स ऑफ पावर। रिवॉर्ड, जैसे आप घर में आप अच्छा काम करते थे तो पेरेंट्स आपको टॉफी चॉकलेट देते थे, तो आप अच्छा काम जल्दी करते थे। और जब आप चालाकी करते थे, कुछ तोड़ देते थे, पढ़ाई नहीं करते थे, या बड़ी बुक के अंदर लोटपोट छोटी बुक पढ़ते थे, तो आपको पनिशमेंट भी मिलती थी, खाना नहीं मिलता था, आपको कमरे में बंद कर दिया जाता था। दैट इज कोर्सिव पावर। तो आज टुडे वी विल बी डिस्कसिंग विद दीज पावर्स बिकॉज वी कैन यूज दीज पावर्स in the organization just to give the reward to the employees, just to give the punishment to the employees. If they are doing the good work, I will be giving them reward. If they are not doing good work, they are not meeting the targets, the actual production should be 1000 units, but they are producing 800 units. 800 ही बना रहे हैं। 4 घंटे पढ़ना था, 2 ही घंटे पढ़ते हो, तो बेटे आपको कोर्सिव पनिशमेंट मिलेगी। एक्सपोर्ट, जैसे आई एम एक्सपोर्ट इन ऑल 13 पेपर्स ऑफ ACCA। अगर कभी भी ACCA की बात आएगी तो मैं 13 पेपर का मास्टर हूं, मैं ये मानता हूं। और ACCA क्वालिफाइड इन वर्किंग इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ही इज द हेड ऑफ अकाउंट्स। तो बेटे अकाउंट्स की जो भी डिसीजंस होंगी, ऑडिटिंग से, फाइनेंस से, अकाउंट से रिलेटेड, बेटे इस ACCA को हम कहेंगे, इसको रिकॉग्नाइज कर देंगे दैट ही इज द पर्सन, ही हैज द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही हैज द अल्टीमेट अथॉरिटी एंड ही हैज द अल्टीमेट पावर। तो बेटे ही is expert in that's why we have given him power। तो उसका नाम होगा एक्सपर्ट पावर। अभी देखते हैं बेटे, रिवॉर्ड लिख लिया, एक बच्चे ने तो लिखना ही बंद कर दिया, गलत है बेटे। मैं खड़ा हूं, टाई पहन के पढ़ा रहा हूं यार। रिवॉर्ड पावर, कोर्सिव पावर, एक्सपर्ट पावर, लेजिटिमेट पावर, रिसोर्स पावर, नेगेटिव पावर। नेगेटिव पावर, आइए हम जल्दी से रिवॉर्ड पावर समझ लें। रिवॉर्ड पावर मींस पावर टू रिवॉर्ड फॉर गुड वर्क। एज अ नेम इंडिकेट्स, हम आपको बोनस दे देंगे, हम आपको इंसेंटिव दे देंगे, हम आपकी बेसिक पे इंक्रीज कर देंगे। एक बच्चा कहता था आज आपने बोला था गाना दिखाना, आपने गाना तो दिखाया नहीं। हाँ बेटे बिल्कुल मेरे को दिखाना है, मैं दिखाऊंगा, क्यों नहीं दिखाऊंगा, आपसे जब प्रॉमिस किया है तो बेटे आओ आओ बेटा, ये लो, बड़ा प्यारा सा गाना है, सुनो। आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू। चलो बेटा, मैं आज फिर आपको लास्ट पॉइंट बताने जा रहा हूं। रिवॉर्ड पावर मींस पावर टू रिवॉर्ड फॉर गुड वर्क। कोर्सिव पावर मींस पावर टू पनिश फॉर नॉट कैरिंग आउट ऑर्डर्स। इसका मतलब डिक्रीज इन पे कर दिया। अगर हम डिक्रीज इन बेसिक पे कर दें, एक्सपोर्ट पावर मैंने बताई दी है, मैं आई एम एक्सपोर्ट, है ना। एक्सपोर्ट पावर इज अ पावर विद स्पेशलिस्ट। भूपेश आनंद इज एक्सपोर्ट इन ACCA पेपर्स। सो इफ we discuss for something or we have to take a decision for ACCA, Bhupesh Anand will be consulted by ACCA organization because I am the expert in that. ACCA, if I am working as a ACCA accountant in the accounting department, then I will be given with authority, I will be given with the responsibility, I will be given with the power of that department. Legitimate power.
बेटा लेजिटिमेट का मतलब क्या है? हक है। एज ए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मैं ऊपर हूं, मुकेश अंबानी ऊपर है, डायरेक्टर है, सो लेजिटिमेट पावर इज द पावर और एबिलिटी टू गेट द वर्क डन बिकॉज ऑफ हिज पोजीशन। ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ हिज अथॉरिटी। उसके पास ऐसी अथॉरिटी है, ऐसी पोजीशन है, ड्यू टू दैट ही विल गेट द वर्क डन। सो उसको हम कहते हैं लेजिटिमेट। मैंने एग्जांपल दिखा, ब्रांच मैनेजर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मैंने जस्ट इतना ही लिखा, ब्रांच मैनेजर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इट मींस ही हैज द लेजिटिमेट पावर टू गेट द वर्क डन ऑफ दैट ब्रांच फ्रॉम द एम्प्लॉइज। ठीक है जी, मैं आ गया जी लास्ट दो पावर्स में। रिसोर्स पावर। रिसोर्स पावर इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द डिफरेंट रिसोर्सेज आर बीइंग गिवन टू डिफरेंट मैनेजर्स। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल इज बीइंग मैनेज्ड बाय इन्वेंटरी मैनेजर, फॉर एग्जांपल मशीनरी इज बीइंग मैनेज्ड बाय फैक्ट्री मैनेजर, फॉर एग्जांपल आई विल से ह्यूमन रिसोर्सेज इज बीइंग मैनेज्ड बाय ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। So I have the resource power. So लिखिए power to control over key resources. Even trade union के जो bosses होते हैं, जो head होते हैं, they have the power of that trade union of the employees कि भाई आज से हड़ताल कर दो, आज से हड़ताल बंद करो. So that type of power is named as resource power. तो मैंने यहां पे लिखा, प्लीज लिखेंगे, रिसोर्स पावर इज अ पावर टू कंट्रोल ओवर की रिसोर्सेज, ट्रेड यूनियन, सप्लायर रॉ मटेरियल, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर एक्सेट्रा. लास्ट है नेगेटिव पावर. बेटे ट्रेड यूनियंस के पास नेगेटिव पावर भी होती है. इफ कई बार वो कहते हैं ना, हमारी मांगे पूरी करो नहीं तो हम कल से हड़ताल में बैठ जाएंगे. इट मींस द पावर विच इज बीइंग यूज्ड टू डिस्टर्ब the behavior, disruptive behavior to prevent the things from happening. The disruptive behavior to prevent the things done something, that is negative power. तो बेटे आज के इस लेक्चर नंबर 2 में मैंने कोई नया लर्निंग आउटकम नहीं बताया. मैंने जस्ट आपको लीडरशिप, मैनेजमेंट और सुपरविजन को कंटिन्यू किया है. And I have just told you that along with that we have to this authority, responsibility and power mixture है बेटे. नेक्स्ट लेक्चर बेटे, अभी हमारे पास 2 या 3 लेक्चर्स लगने हैं बेटे. अब मुझे मैनेजमेंट बताना है कि मैनेजमेंट में फिरंगियों ने, मैनेजमेंट में अमेरिकन्स ने, मैनेजमेंट में यूरोपियंस ने हमें कुछ थ्योरीज दी हैं कि भाई मैनेजमेंट ऐसे करनी चाहिए, ऐसे करनी चाहिए, ऐसे करनी चाहिए. कोई भी थ्योरी गलत या ठीक नहीं है. इट डिपेंड्स फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, सिनेरियो टू सिनेरियो. जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आई वहां के कुछ लोगों ने, टेलर ने, फ्योल ने, ड्रग बग ने, अलग अलग इंसान हैं, सारे यूरोपियंस ही हैं मैक्सिमम, उन्होंने हमारे को कुछ समझाने की कोशिश की, खुद तो मर गए. अब हमें उनकी थ्योरीज पढ़नी है. तो लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट. बड़ी ईजी. We will be discussing classical theory and modern theories. Similarly, then we will be discussing some theories of leadership. बड़ा मजा आने वाला है बेटे. मैं आपको बता रहा हूं, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.